ऐसा मे बी करने की जरूरत नहीं थी, बट आई एम श्योर कि अगर वो ऐसा करते भी हैं तो भी दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली के पब्लिक जो है उनको चूज करेंगे दोबारा से, क्योंकि हेटर्स भी बढ़े हैं। वो स्टार्टिंग में जो क्रेज था, जो सपोर्ट मिलता था, एकदम ब्लाइंड सपोर्ट मिलता था, वो अब कम हुआ है, डेफिनेटली कम हुआ है। पब्लिक जो है बहुत परेशान थी। सीएम के ना होने वजह से काफी काम रुके हुए थे। एमसीडी के जो काम है और जो स्कूलों की जो हालत है, जो इन्होंने वायदे किए थे उसके अकॉर्डिंग टू नहीं है। पब्लिक जो है नहीं सेटिस्फाइड नहीं दिखाई देती। दिल्ली में भी सत्ता जो है कांग्रेस को हरा करके उन्होंने सत्ता हासिल की थी, और पंजाब में भी कांग्रेस को हरा करके सत्ता हासिल की और फिर कांग्रेस के साथ जाना। इन माय ओपिनियन उन्हें ऐसा मे बी करने की जरूरत नहीं थी, बट आई एम श्योर कि अगर वो ऐसा करते भी हैं तो भी दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली के पब्लिक जो है उनको चूज करेंगे दोबारा से, क्योंकि इतने साल में उन्होंने जो भी किया है, इवन तो उनके लिए स्कैम में नाम आए हैं या जो भी चीजें हुई हैं, बट इट डजंट मैटर टू देम सो मच, क्योंकि काम उन्होंने किया है। तो मुझे तो लगता है कि अगर वो रिजाइन करते भी हैं तो भी वो उनको दोबारा चुन लिया जाएगा, बिसाइड एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑल। तो आपको कितना लगता है कितने जीत की उनकी मतलब उम्मीद है कि वो दोबारा जीतेंगे? मे बी 60-70% में भी, हाँ, क्योंकि बाकी का 30% तो उनके, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि इतने बीच में उनके हेटर्स भी बढ़े हैं। वो स्टार्टिंग में जो क्रेज था, जो सपोर्ट मिलता था, एकदम ब्लाइंड सपोर्ट मिलता था, वो अब कम हुआ है, डेफिनेटली कम हुआ है, बट उतना भी नहीं कम हुआ है कि हाँ उनको हटा ही दिया जाएगा या उनकी सरकार बनेगी ही नहीं कभी दोबारा। ऐसा नहीं लगता मुझे। आपका मानना है कि उनको फायदा होगा? हाँ, मे बी, या ये उनका एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि पब्लिक जो है बहुत परेशान थी। सीएम के ना होने वजह से काफी काम रुके हुए थे। तो उनका एक ये पॉलिटिक्स एक बहुत ही हलचल करने वाला है, एक ब्लास्ट टाइप में देखते हैं इसको, और जाहिर सी है उनसे कुछ सहानुभूति की वोट उनको मिलेंगी। यद्यपि जहाँ तक अपने काम का सवाल है तो पूरी दिल्ली के अंदर तो मैं कह नहीं सकता, पर ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ जो एमसीडी के जो काम है और जो स्कूलों की जो हालत है, जो इन्होंने वायदे किए थे उसके अकॉर्डिंग टू नहीं है। पब्लिक जो है नहीं सेटिस्फाइड नहीं दिखाई देती, और ये आपस की जो तनाकशी है आपस में कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, इससे पब्लिक बहुत नाराज है। और पब्लिक को जो होना चाहिए था, जो साथ देने थे, जो वायदे किए थे, वो वायदों में हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें नाकामयाब रहे। क्या लगता है जो इन्होंने कदम उठाया है, जो सूचना दी है, स्टेटमेंट दी है, उसका आने वाले चुनावों में इनको फायदा होगा? यस, जो डेफिनेटली मैंने न्यूज़पेपर देखा, उसमें लोगों की राय है कि अपने के लिए इससे उनको फायदा होगा। और दूसरी भी सरकार जैसे नया मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो कोई डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेकर के उनको आगे जितने भी जो पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। हालांकि टाइम बहुत कम है। वो शायद उनकी जो परियोजनाएं हैं, जैसे महिला सम्मान राशि है, वो शायद ही उसके अंदर कोई ना कोई अपने हर्डल अपने पैदा हो सकती है अगले का, क्योंकि पीछे से वो आपस में जैसे हम देखते आ रहे हैं दिल्ली में, और जो हमारे जो आपस में जो है, और दोनों एलजी और सीएम साहब की आपस में नहीं बन पा रही। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये भी कहीं ना कहीं अपने बहुत इसने टाइम ले लिया, जो कि टाइम से अगर वो हो जाते तो दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलती। तो दोनों में एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों पार्टियों के अंदर जो सामंजस्य है वो नहीं बन पा रहा है अगले का। तो सर, ये उनका जो मूव है उसे आप पॉलिटिकल मूव के तौर पर देखते हैं, एक मॉरल मूव के तौर पर? नहीं, मॉरल तो नहीं है अगले का, इट इज ए पॉलिटिकल अपने स्टैंड, जस्ट पॉलिटिकल चीज है अगले का। इज वेरी अपने के लिए का गुड मैन अपने के लिए का, तो पॉलिटिकल रहेगा ये। फैसला तो सही है जी, फैसला अच्छा है। हाँ, तो आने वाले टाइम लेकिन में जी हाँ बताइए। लेकिन इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि केजरीवाल जी जो है वो पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक की अदालत जो है वो सबसे बड़ी होती है। कि ठीक है, फैसला उनका अच्छा है कि पब्लिक की अदालत में जाएंगे, पब्लिक में समर्थन उनको मिलेगा भी। ऐसी बात नहीं है कि उनको समर्थन नहीं मिलेगा। मोदी जी को सेंटर में मिलता है, स्टेट में उनको मिलेगा, लेकिन उनका एक फैसला जो है, जो कांग्रेस के साथ जाने का जो उनका फैसला था, वो बड़ा गलत फैसला था। क्योंकि कांग्रेस को ही भ्रष्टाचारी पार्टी बता करके, कांग्रेस पे कई तरह के एलिगेशन लगा के उन्होंने सत्ता हासिल की। दिल्ली में भी सत्ता जो है कांग्रेस को हरा करके उन्होंने सत्ता हासिल की थी, और पंजाब में भी कांग्रेस को हरा करके सत्ता हासिल की, और फिर कांग्रेस के साथ जाना।
तो इनको एक विकल्प के तौर पे देख रहे थे लोग कि भाई ये एक विकल्प है जो ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ जाना वो अखरता है लोगों को। सर, जो काम का आपने ये लोग कहते हैं कि उपलब्धियां बताते हैं बार बार, इन्होंने जो काम किए हैं उससे आप कितने हद तक सहमत हैं या संतुष्ट हैं? नहीं, काम तो किए हैं, काम तो किए हैं, क्योंकि जनता है, हम तो जनता की लोग हैं ना। तो हमने देखा है इस बात पे कि स्कूलों की कंडीशन अच्छी है, पानी बिजली का जो है वो सही, फ्री वाला मामला नहीं उसमें काउंट अप कीजिए कि वो फ्री दिया उन्होंने, सप्लाई को उन्होंने बेहतर किया है, सप्लाई जो है वो सब जगह पहुंच रही है, तो वो ईमानदारी से काम किया। कांग्रेस इस मामले में बहुत बेईमानी करती थी। तो ये एक आने वाले टाइम में फायदा इनको मिल सकता है? मुझे लग रहा है कि फायदा इनको मिलेगा। मेरा तो ये ओपिनियन है कि मैं ये मानता हूँ कि इनको कुल मिला करके इनको विकल्प के तौर पे खड़ा होना चाहिए। जनता इनको एक विकल्प के तौर पे देख रही है, इनको कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ में नहीं जाना चाहिए। अभी एक पंजाब हरियाणा में भी अलग लड़ रहे हैं, तो हरियाणा में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मेरा ये मानना है कि सुधार उसमें अच्छा होगा, लेकिन इनको अब कम से कम इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए कि कांग्रेस के साथ ये ना जाएं, एक विकल्प के तौर पर ये खड़े हों, इनको लाभ मिलेगा उसमें।